तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिरयू भागते हुए हमारे जोंग म्योंग के कमरे में आती है और उसे कहती है कि मेरी बहन मर रही है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरी बहन को बचा लो। तुम्हारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि अगर तुम्हारी बहन जहाँ पर बीमार है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जाकर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। तुम जहाँ पर पहले मेरे पास क्यों आ गई हो, जाओ जाकर अपनी बहन को डॉक्टर को चेक करवाओ। तो वो उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले बहुत सारे डॉक्टर्स से मिल चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं चेक करवा चुकी हूँ, लेकिन उसकी बीमारी कोई ऐसी नहीं है जिसे मेडिसिन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सके। उसकी बीमारी यहाँ पर ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा जोंग म्योंग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, क्या उसे कोई इंटरनल इंजरीज है जिससे मेडिसिन के साथ ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन पिल्स होती हैं जिनको यूज किया जा सकता है। तो वो उसे कहती है कि ये इंटरनल जिन एनर्जी है, उसकी बॉडी के अंदर 9 जिन सेवर्ड मेरिडियंस है, जिसकी वजह से उसको वो टर्मिनल कंडीशन में पहुंच चुकी है जहां पर उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी एक्सीड हो रही है। जोंग म्योंग ये बात सुनने के बाद उसके साथ वहां पर से चल पड़ता है और इसी के साथ ही मिरयू से बताती है अपनी फैमिली की हिस्ट्री। वो उसे कहती है कि हिस्टोरिकली यहाँ पर दो सेक्टर्स हैं, जिनमें से एक ब्लेजिंग सन पैलेस सेक्टर है, दूसरा नॉर्दर्न सी आइस पैलेस सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर्स जो है, एक फायर पावर्स को यूज करता है, दूसरा आइस पावर्स को यूज करता है। और हम लोग, हमारे जो वंशज थे यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो नॉर्दर्न सी आइस पैलेस से थे। ऐसा कि आइस पैलेस के नाम से पता चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही आइस पैलेस में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सारे के सारे उनकी बॉडी के अंदर जिन एनर्जी होती है और वो लोग आइस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करते हैं। वहां पर क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और वो लोग बड़ी आसानी से आइस टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। जिसकी बॉडी के अंदर 9 जिन एनर्जी होगी, उसे यहाँ पर आइस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को परफॉर्म करना जरूरी होता है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर से जिन एनर्जी को बाहर निकाल सके। लेकिन अगर किसी के पास यहाँ पर आइस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि कैसे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को परफॉर्म करना है, तो वो टर्मिनल कंडीशन से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे कि मेरी बहन इस वक्त टर्मिनल कंडीशन से गुजर रही है। मैंने जोंग म्योंग से कहते हो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम लोग आइस पैलेस के डिसेंडेंट्स हो, तो फिर तुम लोग यहाँ पर टैंक पैलेस में क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है कि हाँ, हम लोग डिसेंडेंट्स के भी डिसेंडेंट्स हैं। बहुत ही अर्सा पहले की बात है कि आइस पैलेस की एक लड़की जो कि यहाँ पर टैंक फैमिली आकर एक लड़के के साथ उसने शादी की और यहीं पर सिचुआन में बस गई और उसके बाद से हम लोग उनके डिसेंडेंट्स और यहीं पर इसी फैमिली में रह रहे हैं। लेकिन अब जबकि काफी अर्सा गुजर चुका है, हमारे डिसेंडेंट्स का आइस पैलेस के साथ अब कोई भी ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से हमें आइस पैलेस की टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हम में से न्यू जनरेशन के जितने बच्चे हैं उनमें से किसी को भी यहाँ पर आइस टेक्निक्स परफॉर्म करना नहीं आती, क्योंकि हम लोग टैंक फैमिली का हिस्सा है। तो टैंक फैमिली में यहाँ पर पॉइजन्स एंड हिडन वेपन्स को यूज किया जाता है। यहाँ पर सारी टेक्निक्स पॉइजन्स और हिडन वेपन्स के बारे में ही है और आइस टेक्निक तो कोई है ही नहीं। बताओ कि हम लोग यहाँ पर आइस टेक्निक्स को कहाँ पर मास्टर कर सकते थे। जोंग म्योंग उसकी सारी बातें सुन रहा था, तो वो दोनों वहाँ पर से चलते हुए उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तो वो मिरयू के घर पहुंच जाते हैं। तो मिरयू से कहते हैं कि वो मेरा घर है। तुम्हारा जोंग म्योंग जब उसके घर की तरफ देखता है तो उसका घर पूरी तरह से बर्फ में जमा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, तुम्हारे घर के अंदर से तो बहुत सारी आइस निकल रही है, जैसे कि यहाँ पर बर्फ पड़ रही हो। तो दोनों भागते हुए जल्दी से अंदर आते हैं। मिरयू भागते हुए अपनी बहन के पास आती है और कहते हैं कि मेरी बहन की हालत तो पहले से बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। जब मैं तुम्हें बुलाने के लिए गई थी उस वक्त इसकी हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसका चेहरा भी वहां पर बर्फ से पूरी तरह से ठंडा हो चुका होता है, जैसे कि बर्फ में जम चुका हो। तो वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है, बहन अपने आंखें खोलो प्लीज, सिस्टर अपनी आंखें खोलो। तो मेरा जोंग म्योंग आसपास देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी कंडीशन वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। आसपास तो पूरे का पूरा घर यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। तो मैंने सोचा था इसकी टर्मिनल कंडीशन से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। मिरयू से कहता है कि मिरयू मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन की लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। मेरे पास एक तरीका तो है जिससे मैं इसकी बॉडी से आइस एनर्जी को निकाल सकता हूँ, इसकी टर्मिनल कंडीशन को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसमें इसकी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम ये करने को तैयार हो? मिरयू से कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि उसकी जान भी जा सकती है? तुम्हारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि तुम्हारी बहन काफी लंबे वक्त से यहाँ पर टर्मिनल कंडीशन से गुजर रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर उसकी सारी की सारी मेरिडियंस जो है फ्रीज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के अंदर इस वक्त इंटरनल एनर्जी है जो कि कोल्ड है। इस वक्त तुम्हारी बहन उस कंडीशन में पहुंच चुकी है जहां पर वो अपनी कॉन्शियसनेस को ब्लॉक करके सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी के साथ अपनी वेन्स को ब्लॉक कर रही है ताकि एनर्जी और ज्यादा फ्लो आउट ना हो। अगर मैं यहाँ पर उसकी वेन्स को अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ तो इस कोशिश के दौरान वो मर भी सकती है, या फिर इस कोशिश के दौरान मैं भी मर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी की मदद से उसकी बॉडी से एनर्जी को निकालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी, या तो तुम्हारी बहन मर जाएगी या फिर मैं यहाँ पर पूरी तरह से आइस में कवर हो जाऊंगा और यहाँ पर जमकर मर जाऊंगा। तो मिरयू रोना शुरू कर देती है और कहती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर इसे बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। तुम्हारा जोंग म्योंग कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर एक तरीका है, लोग इसकी बॉडी के अंदर से आर्टिफिशियली इस कोल्ड एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं और ये मैं करूंगा। तुम्हारा जोंग म्योंग मिरयू से कहता है कि मिरयू मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली मेंबर को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर क्या चूज करना है। अगर हम लोग इसे डॉक्टर के पास लेकर भी जाते हैं तो अभी बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और ये रास्ते में मर जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं तो या तो हम दोनों यहाँ पर बच जाएंगे या फिर दोनों में से एक ही बचेगा। तो क्या तुम यहाँ पर ये आजमाना चाहती हो? तो वो कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन को बचाओ, कि प्लीज यहाँ पर उस तरीके को आजमा कर देखो। अगर यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन भी है तो प्लीज
प्लीज मेरी मदद करो जोंग म्योंग, तुम्हें बाकी सभी लोगों की मदद किया तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद भी करो। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन प्लीज जोंग म्योंग हमारी दोस्ती के नाते मेरे लिए मेरे ऊपर एहसान कर दो, मेरी बहन को बचा लो। तुम्हारा जोंग म्योंग कहता है हाँ कोई बात नहीं, ठीक है मैं जो करने को तैयार हूँ। इसी के साथ वो उसे कह दिया बस तुम्हें ये करना है, और जैसे जैसे वो उसे बताता है वैसे वैसे वो कार्य होती है। तुम्हारा जोंग म्योंग उसकी बॉडी के ऊपर से कपड़े हटाता है तो उसे कह दिया क्या ये करना जरूरी है। तुम्हारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि हाँ ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मीरी उसे कहती है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि तुम इसके कपड़े उतार रहे हो। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर शर्मिंदगी थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेना ज्यादा अच्छा है, मरने से तो ज्यादा ही अच्छा होगा। मीरी उसे कहती है कि वाकई में यहाँ पर कपड़े हटाना जरूरी है। तो जोंग म्योंग कहता है हाँ ये हटाना जरूरी है वरना ये बीच में आ जाएंगे। इसी के साथ ही हमारा जोंग म्योंग जो होता है उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है चलो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं अपनी एनर्जी की मदद से इसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड एनर्जी को निकालूंगा, तुम साइड के ऊपर खड़ी हो जाओ। तुम्हारा जोंग म्योंग उसके माथे के ऊपर हाथ रखते ही साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। वो उसकी एनर्जी को वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे जैसे वो उसकी एनर्जी को निकाल रहा होता है इसी के साथ हमारे जोंग म्योंग का हाथ भी वहां पर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके सर के अंदर से एनर्जी को निकाल देने के बाद हमारा जोंग म्योंग कहता है कि अब यहाँ पर नीचे के एरिया से, जैसे वो नीचे के एरिया के ऊपर हाथ लगाता है तो उसके बूबीज के ऊपर हाथ लगता है तो वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा नर्म है। साथ ही मेरा जोंग म्योंग शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की के बूबीज पर हाथ नहीं रखा, चलो मुझे यहाँ पर से करना ही होगा, मुझे यहाँ पर इन गंदी बातों को छोड़ना होगा, जल्दी से इसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकालना होगा। तो जैसे ही जोंग म्योंग वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकालना शुरू करता है तो वहां पर कोल्ड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसके फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी होती है। तो जैसे ही वहां पर कोल्ड एनर्जी निकलती है तो हमारे जोंग म्योंग को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो कहता है कि यहाँ पर अपने हाथ को जमा कर रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक कि आइस जो होती है उसके पूरे बाजू को कवर करते हुए उसके चेहरे तक पहुंच जाती है। वो कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे पूरे बाजू को इसने फ्रीज कर दिया। मीरियो से कहती है कि जोंग म्योंग क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा जोंग म्योंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, फिलहाल के लिए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और देर के लिए इसको प्रैक्टिस करूंगा, इसकी बॉडी से और एनर्जी को निकालूंगा तो मुझे लगता है मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। मैंने इसकी 12 मेरिडियंस में से 6 मेरिडियंस को अनलॉक कर दिया, अब सिर्फ 6 मेरिडियंस बची हैं, लेकिन 6 मेरिडियंस को अनलॉक करने तक मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी और मैं यहाँ पर जमकर मर जाऊंगा। जोंग म्योंग कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कोल्ड एनर्जी है, अगर जो पॉइजन होता तो मैं बड़ी आसानी से इस पॉइजन को निकाल पाता। तुम्हारा जोंग म्योंग फिर साथ ही कहता है जरा रुको मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। इसी के साथ उसे बात याद आती है जब वो उनके ग्रैंडपा के पास खड़ा था तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है किसी भी चीज की पावर्स को जब बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिया जाता है वो एक पॉइजन बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर इस फायर पिल के अंदर फायर पिल की एनर्जी बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है, बहुत ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से जब वो लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो पॉइजन बनकर उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है। हम लोग बहुत सारी मेडिसिन के अंदर पॉइजन को भी यूज करते हैं क्योंकि मेडिसिन और पॉइजन दोनों एक ही होते हैं। जब मेडिसिन खराब हो जाती है तब वो पॉइजन बन जाती है, यानी जब उसकी पावर लेवल बॉडी हैंडल ना कर पाए तो उस वक्त वो हमारे लिए पॉइजन बन जाती है। यानी कि एक मेडिसिन जिसको हम लोग ओवरडोज कर लें तो वो भी हमारे लिए पॉइजन बन जाती है। तो मेरा जोंग म्योंग उनकी बातें सुनने के सोचने के बाद कहता है कि यहाँ पर हमारे जो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि किसी भी चीज की ज्यादती हो जाए तो वो पॉइजन बन जाती है, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर कोई भी चीज हो। लोग ज्यादा मिकदार में ले ले जिसे बॉडी हैंडल नहीं कर सकती तो वो पॉइजन बन जाती है। तो अगर यहाँ पर ये बात, अगर ये फार्मूला उनके ऊपर अप्लाई होता है तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई हो सके। इसकी बॉडी के अंदर से आइस एनर्जी ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से ये बाहर तक निकल रही है, यानी इसकी लिमिट से बाहर हो गई है। तो हो सकता है ये आइस पॉइजन बन गया हो। तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी पॉइजन डिवावरिंग टेक्निक को यूज करके देखूं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जोंग म्योंग का ये गेस ठीक होगा, क्या वो अपनी पॉइजन डिवावरिंग टेक्निक की मदद से इसकी बॉडी के अंदर से आइस कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।